हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल स्टडी। 1 फरवरी 2022 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2022-23 पेश किया गया है, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया है? इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2022 को बजट 2022-23 संसद में पेश किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? अभी तक संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है? इसका राइट आंसर है 2 बार। फ्रेंड, 2 बार अभी तक संसद में पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड फैक्ट देखते हैं। संसद में कुल मिलाकर 2 बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है। पहली बार 2021 में पेश किया गया है और दूसरी बार 2022 में पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? फ्रेंड, जो बजट 2022 है अभी जो पेश हुआ है वो किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? इसका राइट आंसर है 2022 और 23 के लिए पेश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया है? इसका राइट आंसर है 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर है किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? जो अपना भारतीय संविधान है उसमें बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, ये दोनों हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 112 में उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फ्रेंड यहाँ से अपन 2022 और 23 बजट की संपूर्ण जानकारी टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। जैसे पहले पढ़ते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में बजट में क्या है। तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई डिजिटल करेंसी शुरू करेगी। फ्रेंड, क्या ऐलान किया है कि जो हमारी आरबीआई है वो डिजिटल करेंसी शुरू करेगी। इस डिजिटल करेंसी को निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रूपी यानी डिजिटल रुपया कहा है। फ्रेंड, क्या कहा है? डिजिटल रूपी यानी डिजिटल रुपया कहा है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी के बारे में क्या है बजट 2022 में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल यानी क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। जो वर्चुअल डिजिटल यानी क्रिप्टो करेंसी है जो उस पे 30% दर से टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, विकास दर पर क्या है बजट में? बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान लगाया है और यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट फैक्ट, आयकर के बारे में क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी गई है। इस बजट में जो इनकम टैक्स चुकाते हैं उनको कोई राहत नहीं दी गई है। इस बजट में ना तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई रियायत मिली है और ना ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बारे में बजट में क्या है? वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में
68% हिस्सा होगा और भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा, यानी इस पैसे से देश की ही रक्षा कंपनियों से हथियार खरीदे जाएंगे। मतलब जो अपने भारत देश की कंपनियां जो हथियार बनाएंगी उससे ही भारत सरकार हथियार खरीदेगी। नेक्स्ट फैक्ट, पीएम आवास योजना का भी जिक्र बजट 2020-22 में किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। कितने फ्रेंड? इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में भी जिक्र है बजट 2022-23 में। वित्त मंत्री ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखा है। इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट, कॉरपोरेट टैक्स कंपनी जो कॉरपोरेट टैक्स में कमी की बात की गई है। कॉरपोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% किया गया है। कॉरपोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। 7% कर दिया गया, 12 से कितना 7% कर दिया गया और यहाँ पर 18 से 15 कर दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट, एजुकेशन के क्षेत्र में पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक विस्तृत किया गया है। सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक एजुकेशन देने में मदद मिलेगी और राज्यों को कृषि विद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के बारे में भी बजट में जिक्र हुआ है। राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स राहत की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जा रही है। नेक्स्ट फैक्ट, 60,000 नई नौकरियां। इस बजट में 60,000 नई नौकरियों का भी जिक्र किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है पीएलआई स्कीम को अच्छी सफलता मिली है। इससे अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के बारे में भी जिक्र किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यानी एमएसपी गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। कितना फ्रेंड? 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022-23 देश को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9% से 2022-2023 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। 6.9 से 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी जी हमारे भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी हैं? इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण जी हैं, जो ये लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? इसका राइट आंसर है 3। हमारे भारत के अभी तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने
प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहां पर आज के वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।